एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्विकली। मैं बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगी, जो मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगी कि ये लिखना है हमें। हाँ, तो अब करेंगे कोन। नेक्स्ट इज कोन। कौन कौन नहीं आया आज? बयान नहीं आया, हर्षिता नहीं आई, पार्थ ऑनलाइन है बैठा हुआ है। हाँ जी पार्थ, कैमरा ऑन करके दिखा दो शक्ल सबको। यस मैम। कैमरा ऑन करके दिखाओ नोटबुक, पार्थ को सबने देखना है। मैम दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा हाँ, तो जो भी हम फिगर या सॉलिड की बात करते हैं यहाँ पर कोन, या कल मैंने सिलेंडर भी बताया था, तो इट्स अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट मींस द टू बेसेस आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दोनों के सेंटर्स की अलाइनमेंट जो है वो 90 डिग्री होगी। ऐसे ही कोन में भी वी टॉक अबाउट अ राइट सर्कुलर कोन, तो कोन का जो बेस है, इस बेस का सेंटर पॉइंट, ठीक है, और एक इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, राइट, तो इनकी भी अलाइनमेंट आपस में क्या होगी? 90 डिग्री, राइट। सो यहां से दिस इज द फिगर ऑफ अ कोन। कोन में एक हमारे पास आती है डायमेंशन, होती है हाइट, और एक होती है रेडियस, ठीक है, और एक होती है स्लैंट हाइट। एक होती है स्लैंट हाइट जिसे हम शो करते हैं विद लेटर एल, राइट। सो स्लैंट हाइट अगर निकालना हो, दिस हैपेंस टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो स्लैंट हाइट कैसे निकलता है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। स्लैंट हाइट निकलती ही पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं है, हाइपोथेटिकली हमने बनाया है। एक कोन है आपके पास, आपने उसका टॉप मोस्ट पॉइंट लिया, जो उसकी सरफेस है कर्व्ड में, हमने सोच लिया कि वहां पर एक हमारे पास कर्व, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है टू द बेस, राइट, तो ये हो जाता है स्लैंट हाइट। अब इसका मुझे अगर निकालना हो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दिस इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि हमने उस कोन के ऊपर, आपके पास आइसक्रीम कोन थी, आपने उसको ढक्कन लगा दिया एक, ठीक हो गया। आपके पास आइसक्रीम कोन का एक जो उसका वो होता है मोल्ड होता है, वो था, आपने उसे कवर कर दिया विद अ सिंपल लिड, जैसे कि कॉर्नेटो आती है, तो कॉर्नेटो के ऊपर एक वो बेस लगा होता है, उनका कवर लगा होता है ना, अगर बिल्कुल उसे प्लेन कर दो, उसके ऊपर हम सारा जो हमने सिलेंडर सा लगाया हुआ है उसे हटा दे, जो चॉकलेट की पूरी लेयर लगाई हुई है उसे हटा दे, बिल्कुल प्लेन हो जाए आइसक्रीम कोन अगर कॉर्नेटो की, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसका कवर लगा होता है, सर्कल में ही लगा होता है वो, है ना, दैट इज द टॉप मोस्ट एरिया जो उसने अलग से ऐड किया, तो हम कहेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल जो ऊपर हमने लगाकर उसे एज अ कवर, एज अ लिड हमने दे दिया, तो पाई आर कॉमन हो जाता है एल प्लस आर। ये कॉमन निकालना बात की बात है, बट यू शुड अंडरस्टैंड ये बना कैसे, ठीक है। फिर आता है कोन का वॉल्यूम। आजकल ना बहुत सारे, ये जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत विजुअल्स इंक्रीज हो गए थे, दैट हाउ दे टीच यू मैथ्स थ्रू योर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो सबसे अच्छा वो क्यों मैथ में आया था कि दे गिव यू अ सिलेंडर एंड अ कोन of the same radius, same height, cylinder and cone of the same radius, and they ask कि चलो इस कोन में पानी भरो, और वो सिलेंडर में हम एम्प्टी कर देते थे उस कोन को, तो 3 टाइम्स कोन को भर के एक सिलेंडर फुल होता था। 3 cones will make 1 cylinder full, condition is same height, same radius. कोन का और सिलेंडर का सेम हाइट सेम रेडियस रखो, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 ऑफ अ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड कोन, सेम रेडियस सेम हाइट, तो 1:2, सिलेंडर एंड कोन का है ना 3:1, सिलेंडर एंड कोन का है 3:1, तो आपको कुछ नहीं कहा ना, सिलेंडर टू कोन जो नंबर पहले, जो टर्म पहले लिखी है उसका वॉल्यूम पहले लिखी, ठीक है, 3:1 वॉल्यूम हो गया। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। आपको फिगर बाय फिगर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन खुद डिसाइफर करना होता है कि डू वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया और डू वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ ग्लास व्हिच इज, बच्चों का कोई भी कैसे ग्लास है, कोनिकल शेप दे दी, कोई बॉटल है फैंसी सी, उसे कोनिकल शेप दे दी,
Now if I say it's a bottle, तो उसका लिड बहुत जरूरी है. If I say it's a bottle, तो उसका लिड होना बहुत जरूरी है. तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि उसका एक ऊपर का टॉप सरफेस भी होगी और उसे बंद करना होगा, अंदर से वो हॉलो होगा, राइट. इफ आई टॉक ऑफ अ टेंट, एक कोनिकल टेंट है, कैंपिंग करते हो टेंट्स बनते हैं, तो उसका बेस नहीं होगा, कोई कारपेट साथ लेके नहीं जाता है. टेंट बनाते हो तो हमें सिर्फ उसका बाहर की आउटर बाउंड्री चाहिए, तो वी टॉक ऑफ द कर्व्ड सरफेस, राइट. ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होता है. आपको आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, एक कोन और सिलेंडर मिक्स कर दिया और कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर सो ऑब्टेन. तो ऐसा नहीं करना हमें कि हमें टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज लगाने हैं. हमें सिलेंडर और कोन को कंबाइन करके टोटल सरफेस एरिया जो इन टोटल बना हमारे पास उसे निकालना. पहली चीज है फॉर्मूलाज देखकर सोचकर लगाने हैं. ऐसे नहीं टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई r h प्लस r लगा दो. टोटल क्यों लगेगा? क्योंकि एक इसके ऊपर कोन फिक्स कर दिए, सरफेस खत्म हो गई. मैंने इसको यहाँ पे कोन को चिपका दिया, एक कर्व सरफेस एरिया लग गया. सिलेंडर का ये वाला सरफेस और नीचे का सरफेस, कर्व टोटल ही लगाना. फिर तभी कहा है डोंट गो ऐसे ही रैंडमली कि हमें टोटल कह दिया. जस्ट लुक, पॉज, थिंक एंड देन रिफ्लेक्ट. ठीक हो गया. अब आते हैं लास्ट फिगर जो हमारे पास आती है, दैट इज अ स्फीयर. लास्ट फिगर जो हमारे पास आती है दैट्स अ स्फीयर. ठीक है. तो स्फीयर इज अ बॉल. स्फीयर इज अ बॉल शेप. आपके पास जो भी होगा, इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है एंड दैट इज द रेडियस. सिर्फ एक ही डायमेंशन यूज होती है, रेडियस. ठीक है. इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब. डेरिवेशंस बहुत ज्यादा है इसकी. सिलेंडर और कोन को साथ में लेकर स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, दैट्स व्हाई इट्स 4/3. तो सिलेंडर को यूज करते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन को यूज करके हायर कॉन्सेप्ट्स हैं. अभी आपने वो नहीं क्या करना, कैसे याद किया, कैसे बना 4/3 पाई r स्क्वायर, राइट. इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर इसको कहा जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों सेम होते हैं बिकॉज एक बॉल में एक ही सरफेस होती है एंड दैट वही सर्कुलर है. जैसे ये बॉल है, इसमें एक ही सरफेस है. ठीक है. ये सिलेंडर है, इसमें एक आपकी ये कर्व सरफेस होगी. हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लो. पार्थ, तुमने कैमरा नहीं ऑन किया? सो दिस इज अ सिलेंडर, है ना. ये सिलेंडर है. इसकी ये देखो कर्व में जो हमने इसे पकड़ा, ये सरफेस है, टॉप में सरफेस है, डाउन सरफेस है. बट व्हेन आई टॉक ऑफ अ स्फीयर, उसकी सिर्फ कर्व में एक ही सरफेस है. कोई सरफेस का एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. आपने यहाँ से पकड़ा वही सेम है, यहाँ से पकड़ा वही सेम शेप, आपको वही सेम आपको फीलिंग आएगी. लेकिन यहाँ पर देयर इज दिस कर्व सरफेस, ये फ्लैट है. अगर मैं यहाँ से पकड़ती हूँ तो ये फ्लैट है, राइट. दिस इज हाउ यू डिसाइड सरफेसेस. इतना क्लियर हो गया हमें सबको? ठीक है. तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. पाई r स्क्वायर किसके इक्वल है? क्या होता है पाई r स्क्वायर? सर्कल. तो कहते हैं कि स्फीयर में मैंने शुरू किया, मैंने थ्रेड लिया. ठीक है, थ्रेड ले लिया. यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करके आई स्टार्ट पेस्टिंग द थ्रेड ओवर दिस स्फीयर. मैं स्फीयर पे लगाना शुरू कर दूं. यहाँ एंड तक पहुंच गया, नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया, साउथ पोल पे खत्म कर दिया. ठीक है. अब उस थ्रेड से आप स्पाइरल में 4 सर्कल्स विद द सेम रेडियस ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. मैंने एक थ्रेड लिया, आई बाउंड इट अलोंग दिस, इसमें मैं ऐसे बाउंड कर रहा हूं. ठीक है. फिर जितना थ्रेड लगा मेरा, उसे मैंने सर्कल बनाने शुरू किए विद द सेम रेडियस. जो रेडियस यहाँ थी वही रेडियस के मैंने 4 सर्कल्स बना सकते. ठीक है. तो दैट इज व्हाई इट इज 4 पाई r स्क्वायर. समझ में आ गया? सरफेस की बात कर रहे हैं ना, तो सरफेस पे हमने थ्रेड लगाया, उस थ्रेड से सेम रेडियस के, जितना स्फीयर का रेडियस है उतनी रेडियस के 4 फ्लैट सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं. ठीक हो गया. मतलब 4 सर्कल्स के एरिया को इसने, या इसका और अच्छा वे क्या था कि मैंने एक रेडियस लिया और 4 पेपर कटिंग्स कर ली सर्कल शेप में. एक रेडियस की 4 सर्कल्स कट कर लिए फ्लैट पेपर के. ठीक हो गया. और मैंने उसी रेडियस का स्फीयर ले लिया. अब इन 4 पेपर से मैं इस पूरे स्फीयर को कवर कर सकती हूँ.
4 सर्कुलर पेपर से इस पूरे स्फीयर को कवर कर सकते हैं। कटिंग शटिंग जैसे मर्जी हम कर लें, पर ये पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा हमारा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कर्व्ड सरफेस एरिया। इस पूरे आउटर सरफेस को, जिसपे ये बॉल बनी हुई है, उसकी आउटर सरफेस पे जहां हम लिख सकते हैं उसे कवर करना होता है, राइट? ठीक है। अब स्फीयर को ही जब हम हाफ में कट कर देते हैं, हाफ में, तो हमारे पास शेप बन जाती है जिसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। स्फीयर को ही हमने हाफ में कट कर दिया, द शेप वी गेट इज अ हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ अ स्फीयर। ये दिखेगा तो नहीं, बट समवॉट ऐसा कुछ, हाँ यही, ये आधा नहीं है बस, ठीक, इतना ही फर्क है। इसे संभाल के इसलिए रखा हुआ है, और वरना ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गुम हो जाता। तो ये रखा इसलिए हुआ है बिकॉज दिस इज अ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक स्फीयर को हाफ में कट कर दिया तो ये हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, तो इसकी रेडियस होगी, हाँ, डोम। वॉल्यूम क्या होगा? हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ है, तो वॉल्यूम भी 2/3 पाई आर क्यूब। अब आते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये प्लीज सीएस से टीएस से मत लिख कर आना, वहां पर पूरा पूरा लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, बाद में बहुत बोलना मैम भी लिखते थे इसलिए हमने भी लिखा। मैम तो लिख सकती है, मैम का मार्क्स नहीं कट रहे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज, जितना इसका सरफेस एरिया है उसका हाफ कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर इज द surface area of a hemisphere। क्या लिख नहीं रहे, वो तो अभी तो लिख ले, जो लिख रहा है कि लिखा है, लिख रहे सारे, अच्छा लिखो। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? आपके पास एक लिड है, बोरोसिल का बोल होता है, बोरोसिल का बोल है ना, माइक्रोवेव में चलता है आराम से। आपको उसको उसका लिड नहीं मिलता, तो अगर आप अलग से उसका लिड लगा दोगे तो पूरा आपने पूरा उसके ऊपर का टॉप सर्कल कवर कर दिया। सो दैट इज वाई कि 2 पाई आर स्क्वायर तो था, ऊपर एक ढक्कन लग गया तो बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपकी सॉलिड सर्फेसेस हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल शेप्स हैं, जो आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज शेप से मिल जाएगी। आप किसी भी चीज को आप देखोगे ना, आपको वो स्फीयर और ये हेमिस्फीयर और ये सिलेंडर ये सभी दिखेंगे। क्लियर हो गया? या कॉम्बिनेशन में चीजें दिखेंगी। यू टेक एनी स्फीयर दिस बॉटल, ये कॉम्बिनेशन है, एक सिलेंडर बनाया उसके ऊपर छोटा सिलेंडर लगा दिया, समझ में आ गया? लिड जो है वो छोटा सा सिलेंडर अलग से है। क्लियर हो गया इतना? तो अगर इस चीज को प्रैक्टिकली समझोगे जल्दी समझ में आएगा। वी टॉक ऑफ एरिया और वॉल्यूम, वी टॉक ऑफ अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड दैट सॉलिड, तो हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। वी टॉक ऑफ द आउटर सरफेस, हम एरिया की बात कर रहे हैं। प्लस अपनी जो मैथ्स है ना, ये साइंस नहीं है, ये आपकी मैथ्स की चीजें हैं। जो मैथ्स है ना, वो कहता है कि मुझे मटेरियल से कोई फर्क नहीं है, चाहे आप गोल्ड लेकर आओ, चाहे आप आयरन लेकर आओ, चाहे आप सिल्वर लेकर आओ। आई विल जस्ट टॉक अबाउट द कैपेसिटी, अंदर अगर जगह कितनी है अंदर। ठीक है, आपने एक रूम बनाया, चाहे आपने वो टीन के सरफेस टीन की आपने दीवारें खड़ी कर दी, चाहे आपने ब्रिक्स लेकर खड़ी कर दी, उसको मैथ्स को इससे मतलब नहीं है। मैथ्स को मतलब है डायमेंशन से, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, कितनी हाइट है। तो कभी कभी आपको कहा था ना, फाइंड द मास, इफ इट्स एन आयरन बॉटल, आयरन बॉक्स है, उसका मास इतना है, नाउ फाइंड द वॉल्यूम, नाउ फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ आयरन इन दैट। इसका मतलब ये है कि मैथ्स ने सिर्फ इतना देखा कि वो प्लास्टिक का कंटेनर हो चाहे वो आयरन का कंटेनर हो, जगह उसमें उतनी है। ठीक है ना? आगे हम आगे एनालाइज करते हैं कि वो साइंस आगे की, या आपके जो अलग कॉन्सेप्ट्स आ गए कि वो एक आयरन है तो इतना भारी होगा, प्लास्टिक हल्का होगा, कन्वीनियंट क्या है वो आपकी मर्जी है, बात की बात है। तो हमारे साथ जो ये डायमेंशंस होती हैं, दे आर इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स और लीटर्स, मिलीलीटर्स, एंड इट इज इंडिपेंडेंट। रखो साइड पे, मैं रख देती। डेंसिटी मास होता है ना, फिर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, मास ही होता है ना फिर वो। आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, मुझे पता नहीं, अब मैं तो भूल चुकी हूँ, काफी देर होगी पढ़े साइंस। पढ़ा है कहीं ना कहीं, पर उसे प्रैक्टिकली समझाया किसी ने नहीं है आपको कि क्या वॉल्यूम होता है, क्या मुझे भी समझाया था, मुझे भी टकरे खा खा कर ही समझ में आया ना। जो चीज ठोकर खाकर समझ आती है वो ज्यादा जल्दी समझ आती है। तो व्हाट हैपेंस
What happens is जो आप वॉल्यूम लेते हो या जो आप मास लेते हो उसमें डायमेंशंस जो है सिर्फ वही लेंगे, मैच जो है वो सेंटीमीटर्स में बात करता है, वो सिर्फ उसकी क्वालिटी के बारे में या मटेरियल के बारे में बात नहीं करता, वो बात की बात है। तो जो आपको दिया था ना 1 ग्राम ऑफ आयरन कॉस्ट दिस मच, वो अलग चीज है, ठीक है। फिर आपने इसमें जो एक चीज आ जाएगा, फिर जो एक चीज हमने याद रखनी है वो है कन्वर्जन ऑफ क्यूबिक मीटर्स टू लीटर्स। लिखो ये वॉल्यूम में ये काफी चीज यूज होगी, एक दो क्वेश्चंस भी हैं। कन्वर्जन ऑफ क्यूबिक मीटर्स टू लीटर्स क्या करना होता है? देखो मैंने कैसे याद किया हुआ इस चीज को, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि 1000 कहां पर आएगा, राइट। 1 क्यूबिक मीटर, यहाँ पे क्यूब आ गया ना, इज इक्वल टू 1000 लीटर। एक जगह मीटर में क्यूब और एक जगह 10 का क्यूब आपस में बैलेंस कर गए, ठीक है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो वो इस तरह से याद कर सकता है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसका मतलब कि अगर मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक क्यूब बनाती हूँ, एक टैंक बनाती हूँ, उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ 1 मीटर का मैंने लेंथ लिया, 1 मीटर का मैंने विड्थ लिया और 1 मीटर की मैंने हाइट ली। अगर मैं इस डायमेंशंस के साथ एक टैंक बना रही हूँ, वाटर टैंक, तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। क्लियर हो गया? 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब करते क्या है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है सेंटीमीटर में? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो ये है क्यूबिक मीटर था ना, इसका मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये 3 मीटर्स मल्टीप्लाई हुए इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर अभी हमने कहा किसके इक्वल होगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 इंटू 100, और यहाँ पर है 1000 लीटर। ये 3 जीरोस और यहाँ पे ये 3 जीरोस खत्म हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, 1 मीटर बड़ा होता है इसीलिए उसको चाहिए 1000 लीटर। सेंटीमीटर छोटा होता है इसलिए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। जहां आपकी बुक है एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज के पहले ये लिख लो, ठीक हो गया? हर एक्सरसाइज के पहले ये लिख लो, कहाँ कहाँ क्या यूज करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन बुक खोल के हर बार रिवाइज जरूर करोगे, है ना? और जब भी रिवाइज करोगे ये चीज सामने लिखी होगी, राइट? सो राइट डाउन इन योर बुक्स, अपनी एक्सरसाइज के पहले लिख लो, ये यहाँ पर भी आपकी एक्सरसाइज है। सिलेंडर का टीएस से होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस पाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, मैंने मेंसुरेशन पहले थोड़ी बहुत करवाई थी आपको, चैप्टर 13, ठीक है? तो क्या हो गया? हाँ, तो क्या हो गया? पढ़ के चल जाना, इतना तो क्या है, आधा घंटा बैठ जा, उसके बाद जाना, साइंस क्लास मिस कर दो, ठीक है? बैठ जा। अच्छा चलो, अनऑफिशियली वैसे मैं पूछ रही हूँ, मैम आप म्यूट हो गए हो। because I didn't want to record what I was saying. That's why. ठीक है, चलो, होपफुली बिकॉज हाँ मुझे बहुत शौक लगा था आज, तो होता है। चलो, चैप्टर 13, चैप्टर 13 हमने सारे फॉर्मूलाज अब तक रिवाइज कर लिए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1 पूरा स्टार्ट करो कि लास्ट मैंने कहाँ तक करवाया था आपको? नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन ऐसे वाली करवा दी थी, 13.1 करवा दी थी। 13 फर्स्ट तो आना ही नहीं है, ये तो रिकॉर्ड कर, फर्स्ट तो नहीं आना, पर नहीं मैं 13.3 भी करवा दिया। इतनी जल्दी कर दिया? नहीं नहीं बेटा, मैंने आपको मैम 13.2 के क्वेश्चन 7 तक करवा दिए।
ये सही है बच्चा। 13.2 ही मुझे याद है, 13.3 नहीं करवाया क्योंकि इसमें स्पीड वाले क्वेश्चन है, स्पीड वाले क्वेश्चन है। चलो क्या, हाँ तो फिर किसने सुननी है, इतना सब कुछ है, तुम सुनते रहना, अच्छी बात है। पता क्या है, दिस इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस, कि कभी कभी कहते हैं मैम ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, वो रिकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए मैंने डालना शुरू किया, वरना मैं भी नहीं डालती, राइट। एक साल से नहीं डाल दी, तो आज क्या हुआ, वो कन्वीनियंट लगा कि हाँ एवरीथिंग इज देयर, तो आपके असेस में है। और एवरी टाइम दिस क्लास एंड्स, 10 मिनट लगते हैं रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट होने में, तब तक मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो बाय द टाइम आई एम फ्री अपडेट हो जाता है, अपलोड हो जाता है। वरना मोबाइल में मेल आईडी ढूंढती थी, अच्छा ये करना है वो करना है, सब नेम करती थी, अब वो काम बहुत जल्दी खत्म हो गया। नहीं जी, चलो एक्सरसाइज 13.2। चलो मैंने पिछले क्वेश्चन सारे करवा दिए थे, वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, बट लेट मी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.2। 13.2 का पहले वाले सारे करवा दे। 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 से हमने करना है। हाँ क्या मैम 8 से करनी है, 7 हो गया। कौन सा फ्रेंड या कौन सी फ्रेंड, दोनों ही है। चलो इट इज नो हार्म ऑब्वियसली, बट जाना क्यों है क्लास में जब आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 7, 10 मिनट बाद भी चले जाओगे कोई फर्क नहीं। हाँ वही करवा चुकी हूँ ना काफी। क्वेश्चन नंबर 7 से करवा देना पक्का है। मैम 8 से 7 करवा दिया था। यस मैम। चलो दोबारा से 13.2 स्टार्ट कर दो। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आज पहली बार केशव ने कहा है, ये लो 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, चलो ठीक है। और कल टेस्ट है। टेस्ट है ये, मैंने ना सबके फोन ना पापा के सबके ले लेने हैं, सबको मैसेज डालना शुरू कर देंगे। अब मैं नहीं डालती मैसेज, जिस मैं आया मेरी हेजिडेंट की मैसेज करूँ नहीं करूँ, तो मैं बड़ी हिम्मत करके सबकी मम्मियों को फोन किया था नहीं भेजो। सिर्फ उसका रह गया वासु का, मैं वो मैसेज काम कर जाएगा वापिस। सबके घर पे मुझे बहुत जोश आया हुआ था उस दिन, तो सबको लगातार रहेगा चलो आ जाओ। क्लास में तो ठीक है, पेपर में नहीं करना चाहिए। 13.4 नहीं है, 13.4 डिलीटेड है। 13.4 में भी एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी जो कोन की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, चलो ठीक है। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. Solid क्यों नहीं आ सकता, वो होते नहीं है, टॉयज होते हैं, वो याद है ना, वो पंचिंग टॉयज क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल जाती हूँ हमेशा, उसको पता क्या नाम होता है उसका। यू हिट दैट टॉय एंड इट कम्स बैक, इसको हिट कर, बुमरैंग नहीं, एक टॉय होता है वो पंच वाला होता है, उससे हाँ उसके नोज बना होता है बड़ा सा, है ना, तो वैसा एक शेप का टॉय है आपके पास, राइट। तो नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर से एक कोन खड़ी की हुई है, both their radii being equal to 1 centimeter. हेमिस्फीयर और जो कोन है दोनों के रेडियस जो है इट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये शब्द ने कहा, दोबारा से कर, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो अगर कोन है तो उसकी रेडियस होगी और हाइट होगी, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये सब लिखना पड़ेगा, मुझे भी आदत नहीं रही थी तो मैं भी अब लिख रही हूँ आपके साथ, तो आप सबको भी लिखना है, बिकॉज अब सब्जेक्टिव पेपर है until further notice by the board, जो अब तक नहीं आया है ना। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज r is equal to 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, उसने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहा है इन टर्म्स ऑफ पाई। किसकी हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट होती नहीं चाहिए, नहीं होती हमें, ठीक हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ अब सॉरी आर लिख दिया, एच लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
अब हम सारे फॉर्मूलाज लेकर आएंगे। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है। 1/3 आपको आता है, लेकिन जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको नहीं आता, तो उसको दिखाने के लिए आपने लिखना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऐसे ही 2/3 पाई r क्यूब। दोनों की रेडियस सेम थी, तो मैंने दोनों के वेरिएबल्स सेम यूज किए हैं। फिर यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेम है तो ऑब्वियसली सेम यूज कर लो। 1/3 पाई r is 1, h is also 1 प्लस 2/3 पाई 1 क्यूब, तो ये बन जाता है 1/3 पाई प्लस, ले लो बात तो वही है, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 प्लस 2/3 becomes पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई becomes पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना, राइट। सो दिस इज द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको यही तक निकालना है, यही हमारा आंसर है, और टाटा बाय बाय करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, आराम से लिखो। हाँ जी, कहाँ पे कैलकुलेशन, ये देखो बेटा, पाई की वैल्यू उसने मना की हुई है ना। 1, ये देखो 2/3 पाई 1, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, 1/3 इंटू पाई प्लस 2/3 इंटू पाई। तो ठीक है, एक 1/3 एक 2/3, 1/3 2/3 टोटल 1 बन गया पाई। तो यहाँ पर यूनिट जरूर लगा देना, बिकॉज इसके मार्क्स कट जाएंगे। अब आपको ये 4 ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि यूनिट लगा होगा साथ में, तो यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई यूनिट। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक क्या वॉल्यूम है तो क्यूब हमेशा होगा। पता लगा, दिमाग चलने की बात है, जल्दी में बंदा मार्क करके आ जाता फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, अच्छी बात है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि आता है क्वेश्चन, इतना खुश हो जाता है मतलब मार्क करके आगे बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज नव्या एक नंबर ऐसे कम करके आई है, वो भी लास्ट वाला एज वाला क्वेश्चन। Question number 2. चलो, Rachel, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder. तो सिलेंडर शेप का उसने एक मॉडल बनाया, ठीक है, सेम बेस। हाँ, ये देखो ना, टेढ़ा बेढ़ा लग रहा है, देखो यही है, ये ऐसे वाला टेढ़ा नहीं बनना चाहिए, लाइक दिस। इसको हम उठा के करते हैं ऐसे। हाँ, फिगर बना दिया करो, अच्छा लगता है, मैडम को भी अच्छा लगेगा, जो पेपर चेक करेगा उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। करते नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, टीचर भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चा अच्छा होगा, आलसी बच्चा नहीं है। तो वो कभी कभी, हाँ, वो आधा नंबर कभी गुस्से में बैठे होगी, क्यों नहीं बनाई यार, चिड़ी बैठते तो तुम नहीं काटेगी, ठीक है। पेंसिल से चाहे ना बनाओ, मेक इट विद अ पेन, बट मेक इट नीट, ठीक है। नोबडी इन माय क्लास टोल्ड मी, मैं जब स्टूडेंट थी तो किसी ने बताया, आई यूज्ड टू मेक इट विद अ पेंसिल। किसी एक बच्चे का पेपर चेक किया तो वो पेन से बनी हुई फिगर्स थी, तो मैंने कहा मैम ये तो मार्क्स कटने चाहिए कि नहीं, कहाँ लिखा हुआ है कि पेंसिल से नहीं बननी चाहिए, ठीक है। आपकी फिगर नीट होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने सिलेंडर बनाया तो मैंने ऐसे कर कुछ बना दिया, वो नहीं करना, जो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, पर नहीं करना है। तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, विथ 2 कोन्स। कोन भी राइट सर्कुलर कोन लगनी चाहिए, हाँ, ऐसा मत बना के रखना, ठीक है। देखो क्या होता है सब्जेक्टिव पेपर में, इट्स योर प्रेजेंटेशन दैट विल फेच यू मोस्ट ऑफ द मार्क्स, बिकॉज आपका पेपर किसके पास जा रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। आपके पेपर में कोई आइडेंटिटी नहीं है, राइट। ये तो आपके बहुत अप्रोच हो कि नहीं जी हम यहाँ मार्क्स बढ़ा देंगे वो बढ़ा देंगे, प्लीज कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कुछ नहीं होता है ना। और वो चीज तो no, there are people who say that नहीं हम तो करवा लेंगे, हमारी बड़ी सेटिंग है, कर सकते हो, बट बहुत हाई लेवल की बात है। बट आपका पेपर इज द वन हु विल टॉक टू द इंस्ट्रक्टर। आपका पेपर कुछ नहीं, मतलब आपकी शक्ल नहीं याद रहेगी, वो पेपर में आपको ढूंढेगी मैम, राइट। सो इफ योर पेपर हैज दीज फीचर्स, थोड़ी थोड़ी अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत होगी, तो मैम 1 नंबर की जगह आधा काट लेगी। गुस्सा क्या होता है कि यू हैव अ टारगेट,
राइट, और वो पेपर्स अपने चेक करने होते हैं एंड आफ्टर अ टाइम वो पढ़ के यू गेट बोर्ड, तो वो जल्दी जल्दी करना होता है। किसी की राइटिंग गंदी होती है, किसी का कुछ होता है, राइट। आप लोग कितने क्लासेस चेंज करते हो, मैम ये अच्छी है, मैम ये अच्छी नहीं है, आप तो बोल देते हो। आप क्यों बोलते हो? टीचर तो हर अच्छा होता है, पर आपके साथ सेटिंग आने से होता है ना कि नहीं मेरी सेटिंग इसके साथ नहीं है ना। एवरी टीचर इज गुड, पर आपको कुछ पसंद आते हैं, कुछ को तो आप बिल्कुल ही मैम ये मैम वो सर ऐसे, वो सर ऐसे। ऐसा ही टीचर का भी तो अपना व्यू पॉइंट हो सकता है ना, उसको कोई बच्चा पसंद हो, उसको ना पसंद हो, वो पेपर पसंद है उसने कर दिया, नहीं पसंद आया उसने छोड़ दिया। ठीक हो गया? चलो अब आ जाओ, यहाँ पे सिलेंडर है with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the bottle is 3 centimeter. तो हमें दिया हुआ है diameter is 3 centimeter. जहां diameter लिखा है वहां हम radius लिख देंगे is equal to 3/2 centimeter. I will not use 1.5 क्योंकि उसे बाद में मुझे 3 करना ही पड़ेगा. Length is 12 centimeter. मॉडल की लेंथ कही है तो एंड टू एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर ऑफ द मॉडल. ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 मीटर. हाँ देखो कितने सीधा से पढ़ रहे हो तुम, है ना? क्या करते हो वहां जाकर पढ़ो. सो हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर ऑन द टॉप, 2 ऑन द बॉटम. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, और क्योंकि ये बड़ी है हाइट रिस्पेक्टिव टू कोन तो मैं h लिख दूंगी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन इज स्मॉल h, ठीक है, दिस इज स्मॉल h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. दोनों का रेडियस तो सेम है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल. वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्फेसेस जितनी भी मर्ज हुई. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन 2 times वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ये हम लिख देंगे. उसके बाद विल राइट द फॉर्मूला. इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है इज इक्वल टू 2 into 1/3 pi r square h सिलेंडर by r square capital H. समझ में आ गया? दिस इज द ओनली रीजन मैंने यहाँ पर इसे अलग किया है. होता क्या है हम कॉमन ले लेते हैं, आदत होती है बस कॉमन ले लेते हैं. हाँ जी, वो नहीं करना है. तो ओनली रीजन आई मेक दिस थिंग्स डिस्टिंक्ट. रेडियस सेम है तो उसके लिए सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया. हाइट दोनों की अलग अलग थी तो दोनों के दो वेरिएबल्स अलग अलग वेरिएबल्स यूज किए, राइट. प्लस कभी भी ये नहीं करना क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से टीचर्स कहते हैं कि पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो उसे 2 करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो उसे 2 करो, फिर ऐड कर दो. नहीं करोगे. 10th के बच्चे हो, दोनों को इकट्ठा लिखोगे, कुछ कॉमन आता है कुछ कटिंग होती है, उसके बाद विल सॉल्व. समझ में आ गया? नहीं काटना, वो नहीं काटना. ऐसे कैसे काटेगा? चलो 2/3 पाई. आई होप सबने लिख लिया हो पीछे वाला. 2/3 पाई r square h. ऐसे ही पाई r स्मॉल r लिखा है कैपिटल H. 2/3. और मैं पता क्या करती हूँ यहाँ पर तो आई और नेवर एवर आई टेक कॉमन इन वेरिएबल्स. वैल्यूज पुट करने के बाद आई टेक कॉमन. ठीक है, और भी हम हो जाए कि गलती हो गई नहीं. हाइट इसकी कोन की थी 2 और यहाँ से 22/7. रेडियस 3/2 इंटू 3/2 और हाइट कितनी थी 8. यही है, ठीक है ना. अब देखो कॉमन क्या क्या आ सकता है. ये π/2, ये 22/7 आ गया. ठीक है, तो आई टेक 22/7 कॉमन. फिर 3/2 दोनों कॉमन आ गए, यहाँ से भी और यहाँ से भी. यहाँ रह गया 4/3 प्लस 8. ठीक हो गया. अब पता लगेगा वाई मैंने कहा कि अलग अलग नहीं करोगे. अब यहाँ क्लियर होगा. कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो जाती है. उसके बाद इफ यू जस्ट गो, ये 2 को तो आप मैनेज कर लोगे. मुश्किल आती है 7 में, 3 में, 17 में, ऐसे नंबर्स में मुश्किल आती है. 2 को तो हम इजीली मैनेज कर लेते हैं, डिवीजन हो जाती है 2 से, इतना कोई नहीं है. ठीक है, तो 22/7 इंटू 9/4 लिख लो इसको. 3 into 3. यहां से एलसीएम ले लो. 4/3 प्लस इज इट 24/3. एलसीएम ले लिया.
ठीक है ना, 4/3। अब देखो 4 + 24 क्या बन गया, 28, और 28 क्या है, 4/3 तो है, 28 और क्या समझ में आता है कि क्या, 3/2 क्या रेडियस है, 3/2 क्या है, 7 से कट हो जाएगा। हाँ जी, ये देखो ऑनलाइन बच्चा बैठा है, कितना अच्छा पढ़ रहा है। 28, इसलिए मैंने कहा कि बाय 28 तो इट शुड ब्रिंग योर 7 का मल्टीपल है, आपका 7 खत्म हो जाएगा वहां से, ठीक है। 22/7 इंटू 9/4। हाँ जी, 4 उठाकर हमने क्यों देखा था, क्यों 462/7 क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया सारा, हाँ, और फिर वहां पे क्या वो 4 उठाओगे, तब कर लेंगे, तब नहीं होगा, अभी करोगे तब होगा। लेके जाने देंगे ना कभी भी नहीं, बेटा बोर्ड्स में हो जाएगी, आपको क्या पता, फंसता एक बंदा ही है, ठीक है, सुधर सारे जाते हैं, और वो कौन एक बंदा होगा, वो तुम ना हो बस, ठीक है, फंसता एक बंदा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो पार्थ महक हो गया काम, ये उसने आंसर तो दे दिया, पढ़ तो रहा है, देख ही रहा होगा चाहे, है ना। पार्थ लिख रहे हो, मैम ये लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहा, बोर्ड खोल के देख रहा हूँ। बस सुन रहे हो, है ना, ओरल क्लास नहीं है ये, दोबारा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, हाथों में गर्मी आएगी, ठंड लग रही है जो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो, 23rd है ना आज, अयान क्यों नहीं आया आज, हर्षिता नहीं आई, पानव, पार्थ, केशव, वासु, यश, क्या A gulab jamun, हाँ जी, a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume। करवाया मैंने 7 तक हुआ है, a gulab jamun contains, करवाया हो तो करो, अच्छा है ना, ये करवाया हुआ याद है, हाँ तो करो भी, सॉल्व भी करो। हाँ साक्षी निकाल दो, तो दिस इज हाउ, मतलब अगर आप सोचो तो दिस इज हाउ पीपल फूल यू, मतलब जो हलवाई होते हैं कुछ होते हैं, दिस इज हाउ दे वेरी द वेट, पैकिंग जो आती है उसके रेट्स कम क्यों हो जाते हैं, किसी के रेट कम है किसी के रेट ज्यादा है, तो ये वेरिएशंस होती है शुगर सिरप की, बिल्कुल। क्या पीसेस के हिसाब से कॉस्ट ज्यादा होती है, अगर तुम्हें अपने किसी को देना है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मास डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो तुम कॉस्ट कटिंग में जाओगे ही जाओगे, तब चाहिए, ठीक है। अभी तो बेटा जब करोगे ना सब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी पढ़ाई लगती है। क्या बोल रहे हो, तुम देखते हो, वेरी गुड, समझ कुछ नहीं आएगा, नहीं आता समझ, कभी समझ नहीं आता। स्टॉक मार्केट इज वन थिंग, जो इतनी जल्दी समझ में आया तो फर्क नहीं चलता है। चलो, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with length 5 centimeter and diameter 2.8. किसमें 2 टाइम्स लिखोगे तो फॉर्मूला में आ जाएगा, बस 2 हेमिस्फीयर से लिखना। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है इसने 5 सेंटीमीटर, तो एंड टू एंड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ रेडियस कितनी है 1.4, तो सेम यहाँ रेडियस होगी 1.4, ठीक है। खाते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे कभी उसको एनालाइज करोगे, खाते हो गुलाब जामुन खाने का, अच्छा बड़ा बिजी हो, वो तो कह रही हूँ आप देख रहे हो, आगे जब खाओगे तो देखोगे, अच्छा ये देखो हेमिस्फीयर कट किया, ये मैंने सिलेंडर बना दिया है ना, 1.4, so both the radii, जो एंड्स पे उसकी रेडियस आई ऑफ द सिलेंडर, तो वो हाइट बन जाती ऑफ द हेमिस्फीयर 1.4, 1.4,
तो हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल मोल्ड होते हैं ना जी, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे स्मॉल h ही ले लो, चाहे क्या आ जाएगी, 5 में से माइनस कर रहे हो 2.8 विच इज 2.2 सेंटीमीटर। वैसे यूनिट्स मत भूलना, राइट। तो लिखना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 2 times वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 times volume of hemisphere plus volume of cylinder ठीक है, लिख लिया इतना। तो 2 times 2/3 pi r cube 1 cylinder pi r square h, 2 into 2/3 into pi को भी मैं नहीं सब्स्टिट्यूट करती, रेडियस था 1.4 क्यूब पाई 1.4 स्क्वायर इंटू 2.2, यही था ना, राइट। तो अब हम देखो कॉमन क्या निकाल सकते हैं। पहले तो मैंने पाई कॉमन लिया और 1.4 का स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2, एक पाई बाहर चला गया, एक 1.4 का स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहां से भी पाई खत्म हो गया, 1.4 का स्क्वायर खत्म हो गया, जो रह गया 4/3 इंटू 1.4 प्लस 2.2। समझ में आ गई कैलकुलेशंस, ठीक हो गया। तो यहां से अगर हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, पाई हमें कुछ नहीं दिया हुआ, 22/7 ही लेंगे, 1.4 का होल स्क्वायर इंटू, यू कैन राइट इट एज 56/3 या 56/30 लिख सकते हो, 5.6/3 प्लस 6.6/3, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, 12.2। वेरी गुड। सो दिस इज 22/7, 1.4 का स्क्वायर इंटू 12.2/3, ये आ गया। अब ये 7 तो खत्म हो सकता है, लेकिन करना क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कितने चाहिए, 45, ठीक है। और सब में 30% ऑफ द वॉल्यूम इज शुगर सिरप। हाँ, अब मैंने कहा था ना मैथ्स है, इसमें तो सिर्फ उसको आउटरली लिया कि अगर इसमें सॉलिड मैटर होगा तो इतना है, उसका 30% इज शुगर सिरप, 70% इज द मटेरियल, जो भी उसमें सॉलिड मटेरियल है, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ तक कर लिया था सबने काम, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। बहुत होते हैं, यू नेवर नो, तुम जब निकलोगे ना, ये सारे बार्गेनिंग जब होती है ना, तो किस किस लेवल पे होती है। हाँ बिल्कुल होता है, इंटू 45, राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ या अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, ठीक है ना। अभी जो आपकी स्टेज है ना, सच में मैं खुद कहती हूँ कि आप सीरियस हो जाओ, पर नहीं हो तो अच्छी बात है, बिकॉज लाइफ बाद में बहुत सीरियस करती है, बाद में बहुत इतनी ज्यादा सीरियसनेस लाइफ में आते हैं ना, तो अभी जब रिलैक्स होते हो तो पढ़ रहे हो तो अच्छा लगता है, पर हाँ पढ़ने तक ही रहो, ज्यादा मतलब हाँ लिमिट से बाहर नहीं जाना, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा। तो ये 30 और 30% समझ में आ गया ना, पूरे वॉल्यूम का 30% इज शुगर सिरप। तो मैंने अब एंड में आके कैलकुलेशंस की, पहले नहीं कर दी, एंड में आके, तो यहाँ से 2 आ गया, और मैं क्या कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं, दिस इज 9 जा, दिस इज 5 जा, 2 जा, खतरा क्यों भाई, कल मैं भी मैम कहते इतना से आना करते हैं, इतने दिनों से आया नहीं, जाते हैं मैम कहते नलायक मत हो, मेरी बात सुन। नलायक वगैरह नहीं होता, सिर्फ पढ़ने में ध्यान कम होता है, ठीक है। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट सब्जेक्ट, मतलब मैं ऐसी बनी नहीं हूँ कि वो बहुत नालायक है, हाँ पढ़ने में नहीं है, बच्चा कम समझ में आता है तो ऐसा नहीं होता वो नालायक होता है, उसमें कुछ और समझ में आता है, वो गलत बात है, वो ये नालायक बनता है। अब ये आपका आंसर है सारा भी, देखो ठीक है। अभी सबको मल्टीप्लाई करो,
22 into 14 into 9 into 122. Very good. 33. कहाँ है फोन तुम्हारा? उसे तो नहीं किया? 338.18. This is the cubic centimeter. यही वाला, हाँ। कर दो, मैं तो कर दूंगी, तुम्हारे पेपर नहीं बुक करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। 338 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बस चलो, उसके बाद बस ट्रक ट्रेन सब भाग लेना। जैसे बच जा सकते हो आप, पैदल जाओ, आप बस में जाओ, आप ट्रेन लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला ना, इससे भी पीछे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand is made up of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. पेन स्टैंड है, ये बहुत पुराने वाले पेन स्टैंड होते थे, ठीक है। उसमें एक आपका बेस बना हुआ है क्यूबॉइड में, हाँ है ना, हाँ बिल्कुल वैसा भी है, उसका भी ऐसा ही है। तो डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर, चलो लिखो फटाफट से। सो देयर इज दिस क्यूबॉइड, इसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है, ऐसा स्टैंड बना हुआ है, राइट। So dimensions of this cuboid are 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या होगी क्यूबॉइड की लेंथ। ब्रेथ क्या होगी, देखो कितनी होगी ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। मैं कहूंगी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ये चीजें सेंटीमीटर में है, ठीक है। जहां ये चेंज करते हैं यूनिट तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस क्वेश्चन पर। तो ये होता है लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, जिसे लिखना है लेंथ ऑफ द cuboid is equal to 15 सेंटीमीटर। देन ब्रेड्थ लिख सकते हो या विड्थ लिख सकते हो, ये लिखना होगा 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। बुक मत फेंको गुस्से में आकर, मेरा गुस्सा बुक पे क्यों निकालते हो। अच्छा जिसकी भी है गुस्सा तो तेरी बुक पे निकला। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें स्टॉप इट नाउ। रेडियस ऑफ एवरी कोनिकल डिप्रेशन जो यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, रेडियस ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ दी हुई है। डेप्थ लिख लोगे या हाइट लिख लोगे, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा R, यहाँ पर आ जाएगा H। दिस इज लेंथ, breadth and height, right? तो हमें कहा है फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम है। और नंबर ऑफ डिप्रेशंस कितनी है, ये नंबर ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस, जिसमें आप लिख लोगे आंसर इज 4, ठीक है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए माइनस करेंगे, ठीक है। समझ में आता है सबको ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक हो गया। चलो करो सॉल्व, वैल्यूज पुट करो। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 टाइम्स कोन, 4/3 पाई r स्क्वायर h। क्यों, तुम्हारा दिमाग नहीं है? नहीं जी बेटा, फटाफट तो करना ही नहीं, किसने कहा जल्दी करना है, किसको जल्दी है? कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें बिठा के रख रही हूँ। वो भी पढ़ लेगा, है ना। या चलो हो गया तक यार, कैलकुलेशन नहीं की तुमने, करो। 10 15 into 10 into 3.5 4/3 into 22/7 radius is 5/10 into 5/10 into 14/10 हाइट है 1.4 14/10 लिख लिया। समझ में आ गया, इतना क्लियर है।
तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35 माइनस 22 इंटू 2/30। बस ठीक है, करो सॉल्व। 350 plus 175, 425. 425 minus 66 by, करो सॉल्व। हो गया, कितना आंसर आया? 1275। अच्छा, वो तो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। हाँ, 12750 minus 66 by 30, यही है। करो सॉल्व फिर आगे। दिस इज 126। हाँ देखो, 12684 by 30. 12706. हाँ बिल्कुल, by 30 cubic centimeter। हाँ 5 कैसे आ जाएगा? 5 नहीं आएगा ना, 4 आएगा इसमें, कि 4 से 120 होगा। ये 44 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ 44 है, ये 2 भी तो है ना, 22, और तुमने एक 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे कट कर दिया, कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये 7 कट गया यहाँ पर, फिर ये 2 कटा यहाँ से, ये 2 रह गया, तुमने फिर यहाँ से 2 कट कर दिया, ठीक है, फिर ये 7 कट कर दिया। This is 22/7, तुमने कहा 7 और ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 2, ठीक है। फिर ये कट दिया यहाँ से, हाँ ये कट गया, ठीक है, तो आ गया 77/3। देखो तुमने क्या किया है, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। तुमने पहले इसे कट किया, ये 2 से, ये 7 से, फिर ये 7 और ये 7 कट गया, ठीक है। फिर तुमने इसको कट किया 2 से और ये गया 5 से, फिर तुमने इसको कट किया 2 से और ये गया 5 से, ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, तुम्हारे पास रहा 22/15 नहीं by 6। एक तुम्हारे पास यहाँ बचा होगा, ये 5 कटा है, 2 रहता है, क्या कर दो बेटा, 22/6। बाय मैम, कल आ जाना। थैंक यू मैम।